बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप 2025 में सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क जा रहे हैं तो आप अपने बैग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं रख सकते, लगेज के अंदर कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, बैग पैकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए और हैंड कैरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, टोटल कितनी करेंसी या कितना गोल्ड आप ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन सी ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की क्या लिमिट है, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा ताकि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो जाते हुए आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि आप करेंसी या गोल्ड कितना लेके जा सकते हैं। अगर तो आपकी सैलरी एक नॉर्मल सैलरी है जिस तरह 3000, 4000, 3500 रियाल तक है तो फिर आपको अलाउ है 60,000 रियाल। इससे ज़्यादा आप करेंसी बैरून मुल्क नहीं लेके जा सकते सऊदी अरेबिया से। लेकिन अगर आपके पास करेंसी ज़्यादा मौजूद है या फिर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपको एयरपोर्ट पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, वो लेके फिल करना पड़ेगा, साथ में आपको सबूत भी देना पड़ेगा। मसलन एक बंदा है, उसकी सैलरी है 10,000 रियाल और वो छुट्टी जा रहा है साल बाद या 2 साल बाद, तो वो अपनी सैलरी स्लिप या अपने बैंक की स्टेटमेंट साथ रखे और वहाँ पे जाके डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करे और साथ में ये भी मेंशन करे कि मैंने इतनी सैलरी है, इतने अरसे बाद मैं छुट्टी जा रहा हूँ और ये मेरी जमा पूंजी है। इसी तरह एक बंदा है, वो 2 साल बाद छुट्टी जा रहा है, सैलरी तो उसकी कम है लेकिन 2 साल के दौरान उससे इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं मिले कंपनी की तरफ से, यानी सैलरीज उसकी पेंडिंग जाती रही। इसी तरह कंपनी की जानिब से कोई अलाउंसेस मिले या फिर कोई बोनस मिला तो उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या होता है, नॉर्मली कंपनीज जो सैलरीज नहीं देती, बंदा छुट्टी जा रहा होता है तो उसे इकट्ठे पैसे दे दिए जाते हैं, तो उसे चेक दे दिया जाता है कि जी चेक कैश करवा लें, या फिर कंपनी की तरफ से ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट में कर दी जाती है कि आप यहाँ से पेमेंट निकाल लें, तो वो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। या अगर आपको बाय हैंड कैश मिलता है तो कैश लेते वक्त आप अपनी कंपनी से ये बोलें कि मुझे एक पेपर दें, उस पर स्टैंप लगा के दें कि ये जो मेरी पेमेंट है ये कौन कौन सी है और इसकी डिटेल यहाँ पे लिखें ताकि एयरपोर्ट पे आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिक्लेरेशन फॉर्म इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा लिमिट से ज़्यादा यानी 60,000 रियाल से ज़्यादा अपने पास पेमेंट लेके जा रहा है और अगर उसे पकड़ा जाता है, कस्टम वाले उसे पकड़ लेते हैं, तो फिर उससे ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप सबूत लेके आएँ, बल्कि डायरेक्ट जुर्माना कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपने खुद से मांगना है एयरपोर्ट पे जाके कि मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये चोरी में आ जाता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं इवन कि आपके पास प्रूफ भी मौजूद हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उस पर 25% तक फ़ाइन लग जाता है। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की लिमिट क्या है, तो गोल्ड की लिमिट और करेंसी की लिमिट दोनों की एक ही है, यानी टोटल 60,000 रियाल। आपके पास 60,000 रियाल मालियत का अगर गोल्ड है तो आप उसे साथ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास 60,000 रियाल करेंसी भी हो और 60,000 मालियत का आप गोल्ड भी लेके जा रहे हो, तो ये भी ममनू है, इसके लिए भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपके पास किसी और मुल्क की करेंसी मौजूद है, मसलन आपके पास यूरो हैं या डॉलर है, दिरहम है, कोई और करेंसी है, तो टोटल 60,000 रियाल से ज़्यादा उसकी मालियत नहीं होनी चाहिए। 60,000 रियाल मालियत से कोई भी करेंसी हो, गोल्ड हो, कोई भी कीमती पत्थर हो, कोई हीरे जवाहिरात हों, 60,000 रियाल उसकी लिमिट है। टोटल आप इतनी मालियत का सामान लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई औरत है और वो सफ़र कर रही है, सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क जा रही है, तो वो अपने साथ जेवरात लेके जा सकती है। जेवरात उसने जो पहने हुए हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में एक जेवरात पहने जाते हैं उसकी लिमिट तो है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ही पहन ले जो देखने में भी पता चले कि ये जेवरात नहीं पहने हुई है बल्कि ये स्मगलिंग हो रही है, तो फिर इससे एहतियात बरतना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ जेवरात पहनने में कोई ममानियत नहीं है। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो अपने हैंड कैरी में नहीं रख सकते, वो एक अलहदा से मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो भी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन कोई भी ऐसी डिवाइस जो चार्जिंग वाली हो, जो बैटरी वाली हो, जिसमें करंट हो, ऐसी कोई भी चीज़ आप अपने लगेज में नहीं रख सकते। पावर बैंक है तो आप अपने हैंड कैरी में रखेंगे, उसकी आपको इजाज़त है। लेकिन एक नॉर्मल सी आम खिलौने वगैरह होते हैं या छोटी टॉर्च वगैरह होती है, तो इस तरह के तो आप अपने लगेज में यानी बड़े बैग में रख सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप अपने हैंड कैरी में उसे रखेंगे, उसको लगेज में अलाउ नहीं है।
ऐसा ना हो कि आप अपने बड़े बैग में अपना पावर बैंक को है पैक कर लें और बाद में एयरपोर्ट पे आपका सामान खुलवा दिया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इसी तरह हैंड कैरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही ममनू हैं, जिस तरह चाकू, छुरी, लाइटर आग लगाने के लिए, अगर कोई सिगरेट बंदा पीता है तो ऐसी सूरत में, या कोई और ऐसा मवाद जिससे किसी को ज़ख्मी किया जा सके या जिससे धमाका होने का, जिसको आग लगने का खदशा हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके हैंड कैरी में ममनू होती है। अब आ जाते हैं बैग पैकिंग पे। बैग पैकिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि नॉर्मली रूटीन में लोग क्या करते हैं कि बैग को पैक करते हैं, अपनी तरफ से मजबूती से पैक करते हैं कि बैग ख़राब ना हो, पैकिंग ख़राब ना हो, कहीं खुल ना जाए, कहीं फट ना जाए, लेकिन उस चक्कर में आपकी पैकिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बैग पैकिंग के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके जो बैग का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कॉटन में पैक कर रहे हैं तो कॉटन का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो लिमिट्स दी गई हैं उसी लिमिट के मुताबिक आपके बैग या फिर आपके कॉटन का साइज़ होना चाहिए। इसी तरह किसी भी किस्म की बोरी में अपना सामान पैक करना ममनू है। बोरियों को रस्सी से बांध देना, उसको मजबूती से ऐसे बनाना कि वो एक बॉल नुमा, गेंद नुमा बन जाए या एक रोल नुमा बन जाए, तो ऐसा करना ममनू है। इसी तरह अगर आप कॉटन में पैक कर रहे हैं तो कॉटन बिल्कुल अलाउ है, लेकिन कॉटन को इस तरह ज़ोर से रस्सियों से बांधना कि कॉटन की शक्ल ही बिगड़ जाए, ऐसा करना ममनू है। इसी तरह बगैर रैपिंग के, बगैर प्लास्टिक की जो कोटिंग है, प्लास्टिक के ऊपर कवर करना है, उसके बगैर भी सामान ले जाना ममनू है। इसी तरह अगर आप बैग के अंदर या हैंड कैरी के अंदर आप आबे ज़मज़म रख रहे हैं तो ये भी ममनू है। उसके लिए आपको अलहदा से स्पेशल पैकिंग मिलती है, तो उसमें आपने अपना आबे ज़मज़म अलहदा से पैकिंग में रखना है। आ जाते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन कितने ले जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आलात हैं, घर का सामान है, वो कौन कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाना ममनू नहीं है, आपको बिल्कुल अलाउ है, लेकिन टैक्स उस पर पड़ता है। अब टैक्स दो तरह से पड़ जाता है, एक तो आप सऊदी अरेबिया से लेके जा रहे हैं उसका टैक्स, और इस तरह आपके मुल्क की उस पर जो पॉलिसी है वो अलहदा से है। मैं पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ कि आप अगर सऊदी अरेबिया से एक LCD लेके जा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है, और सऊदी अरेबिया से निकलने के बाद, पाकिस्तान में पहुँचने के बाद LCD पे फिर आपको टैक्स पे करना है। तो इस तरह की चीज़ जो बड़ी चीज़ होती है, जिस तरह LCD है या फिर फ्रिज है या कोई इस तरह का सामान है जो बड़ा है, तो कोशिश करें कि आप उसको कोरियर के ज़रिए भिजवा दें। उसमें आपको सस्ता भी पड़ जाता है और आपका सामान ज़्यादा सेफ भी होता है, क्योंकि उसकी अच्छी लकड़ी की पैकिंग वगैरह करके आप कोरियर के थ्रू जब भेजते हैं तो आपको उसका टैक्स भी कम पड़ता है और उसके चार्जेस भी कम पड़ते हैं, और इसी तरह वो सामान ज़्यादा महफूज होता है। क्योंकि अगर आप अपने साथ सामान लेके जा रहे हैं, मसलन आप LCD लेके जा रहे हैं, उसकी आप अच्छी से एक लकड़ी की पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग तो आप अच्छी कर लेंगे, लेकिन आप वज़न बढ़ा लेंगे, और वज़न बढ़ाएंगे तो एक किलो का आपको पता है कहाँ काम चला जाता है। इसी तरह लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, इसकी लिमिट क्या है? तो लैपटॉप आपको एक अलाउ है, बिल्कुल आप अपने पास जो इस्तेमाल का लैपटॉप है और वो आपके वज़न में भी नहीं आता, यानी आप 7 किलो के हैंड कैरी साथ लेके जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे कंधे पे आप दूसरा अपना लैपटॉप का बैग भी लटका के ले जा सकते हैं, और वो वज़न में नहीं आता, उसको वज़न में शामिल नहीं किया जाता, ना ही उसको चेक किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपका 3 किलो का लैपटॉप है और पता चले कि 7 किलो साथ में सामान और भी घुसाया हुआ है, तो ऐसा करना ममनू है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन कितने ले जा सकते हैं? तो 3-4 मोबाइल तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि आपके मोबाइल की मालियत कितनी है। अगर आप 4 आईफोन लेके जा रहे हैं और एक आईफोन की कीमत है 5000 रियाल, आप यानी कि 20,000 रियाल के आईफोन लेके जा रहे हैं, तो फिर आपसे चेकिंग हो सकती है, आपसे पूछगछ हो सकती है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपका अगर मोबाइल 800, 1000 रियाल तक, 1200-1500 तक भी है तो आपको कोई भी नहीं पूछता। आप 2 मोबाइल फ़ोन अपने जेब में रखें और 2 आप अपनी पैकिंग में रख लें, तो फिर कोई भी मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मसला है कि अगर लाख रुपए का मोबाइल है तो पाकिस्तान में पहुंचने के बाद 30-35 हज़ार रुपये उसका टैक्स भी आपको पाकिस्तान में पे करना पड़ता है। बाकी हर मुल्क की जो पॉलिसी है, इस इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, तो वो अपने हिसाब से, अपने मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं।
इसी तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं वो लेके जाना ममनू नहीं है, लेकिन आपके मुल्क में उन पे टैक्स पड़ जाता है। स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह आप अगर ओवन भी लेके जाते हैं तो उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन छोटे मोटे आलात जिस तरह इस्त्री हो गई या टॉर्च हो गई या इस तरह की चीज़ें हैं उन पर टैक्स नहीं है। आ जाते हैं, बात करते हैं हैंड कैरी की। तो हैंड कैरी के अंदर जो चीज़ आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वो है खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की वो चीज़ें जो फ्रेश चीज़ें हैं, जिस तरह घर से पका हुआ खाना कोई बंदा लेके जा रहा है, कोई होटल से पैक करवा लिया, कोई चावल पैक करवा लिया, कोई किसी ने रोज़ ले लिया, किसी ने फार्म ले लिया, ऐसी चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। किसी ने जूस साथ रख लिया तो ये चीज़ें आपको हैंड कैरी में रखना बिल्कुल ही ममनू है, वो आप लेके नहीं जा सकते। इवन कि अगर आप पीने के लिए पानी भी साथ रखते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है। अब आ जाते हैं कि हैंड कैरी के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ममनू हैं, कतन ममनू हैं, जो हैंड कैरी के अंदर आप नहीं रख सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बड़े बैग में यानी लगेज में रख सकते हैं। जिस तरह हम बात करें छुरी चाकू, अगर आप छुरी चाकू टोका या काटने वाली कोई भी चीज़ आप लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल ममनू नहीं है, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो आप लगेज में रखेंगे। हैंड कैरी में ये चीज़ ममनू है। इसी तरह हम बात करेंगे ब्लेड, किसी भी किस्म का काटने वाला ब्लेड, इवन के नेल कटर, छोटे से छोटा ब्लेड, और इसी तरह किसी भी किस्म की गैस, चाहे वो बोतल में हो, सिलेंडर में हो, किसी डब्बे में हो, किसी भी किस्म की चीज़ गैस हो उसमें, तो वो आपको हैंड कैरी में रखना बिल्कुल ममनू है। इसी तरह हर किस्म का जो लिक्विड है वो भी आप अपने हैंड कैरी में नहीं रख सकते। इस तरह बास्केटबॉल या आप क्रिकेट के लिए जो बैट है वो, और इसके अलावा हॉकी वगैरह इस तरह का कोई भी खिलौना, चाहे वो खिलौना हो और चाहे वो ओरिजिनल में लकड़ी का बना हुआ या जिस भी मटेरियल से बना हुआ खेलने वाला हो, छोटे बच्चों का हो या बड़ों का खेलने वाला हो, ऐसी चीज़ आप अपने पास नहीं रख सकते। इसी तरह किसी भी किस्म का धमाकेदार मवाद आप अपने उसमें नहीं रख सकते हैंड कैरी में। कुछ मवाद ऐसे होते हैं जो खुद धमाका नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ों से मिलके वो धमाका कर देते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ है वो आप अपने हैंड कैरी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसी तरह किसी भी किस्म का असला वो ममनू है, लेकिन खिलौने भी ममनू है। इवन के बच्चों के लिए अगर पिस्टल वगैरह जो कोई इस तरह की चीज़ आप लेके जा रहे हैं प्लास्टिक में, तो वो भी आप हैंड कैरी में नहीं रख सकते। इसी तरह मैग्नेट, अगर किसी कोई ऐसा आपके पास खिलौना है या कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें मैग्नेट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, मैग्नेटिस ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ भी आप अपनी हैंड कैरी में नहीं रख सकते। इसी तरह कोई भी ऐसा आलात जो फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करते हों, जो वायरलेस सिस्टम को मुतासिर करते हों, ऐसे फॉर एग्जांपल जिस तरह वॉकी टॉकी या कोई भी वायरलेस टाइप की कोई ऐसी चीज़, तो आप उसे हैंड कैरी में नहीं रख सकते। इसी तरह हथौड़ी, पेचकस या चीज़ें मुरम्मत करने वाली या तोड़ फोड़ करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ आप अपनी हैंड कैरी में नहीं रख सकते। मैंने कोशिश की है कि तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें जो ममनू हैं या फिर जिनकी लिमिट्स हैं वो इस वीडियो में मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।